तो दोस्तों अभी कुछ महीनों पहले एप्पल ने WWDC में iOS 17 अनाउंस किया था और इस सितंबर में iOS 17 का सॉफ्टवेयर अपडेट आपके आईफोन में आने वाला है। iOS 17 अभी बेटा टेस्टिंग में चल रहा है, मतलब अभी ये पूरी तरह से स्टेबल नहीं है, पर इसके फीचर्स दिखाने के लिए मैं इसका पब्लिक बेटा पिछले 2 हफ्तों से यूज कर रहा हूँ और आज इस वीडियो में आपको iOS 17 के सभी फीचर्स डिटेल में बताऊंगा। पर उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे मैं जब भी ऐसी वीडियो अपलोड करूं तो आपको पता लग जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले iOS 17 के नए वॉलपेपर्स की बात करते हैं। पहले वेदर और एस्ट्रोनॉमी में सिर्फ अर्थ और मून के वॉलपेपर्स थे, पर अब आपको इसमें बाकी के प्लैनेट्स भी देखने को मिल जाते हैं। सभी वॉलपेपर्स बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी के हैं और देखने में काफी अच्छे लगते हैं। ये iOS 17 का खुद का ऑफिशियल वॉलपेपर है जो दिखने में काफी अच्छा लगता है और ये दोनों लाइट और डार्क मोड में आता है। इसके अलावा कुछ नए क्लाइडोस्कोप के वॉलपेपर्स भी आए हैं जिन्हें आप यहाँ से स्वाइप करके देख सकते हैं। पहली नजर में काफी अजीब से वॉलपेपर लगते हैं, पर इन्हें सेट करने के बाद जब आप फोन की स्क्रीन को ऑन करते हैं तो ये लाइव वॉलपेपर की तरह अपनी शेप चेंज करते हैं, जिसके कारण जितनी बार आप डिस्प्ले को ऑन करते हैं उतनी बार नया वॉलपेपर देखने को मिलता है। तो ये काफी यूनिक सा वॉलपेपर आपको iOS 17 में देखने को मिलता है। आईफोन की फोन ऐप को काफी टाइम से चेंज नहीं किया गया था, पर iOS 17 में फोन ऐप को चेंज कर दिया गया है। जिस तरह व्हाट्सएप और बाकी सोशल प्लेटफॉर्म पर हमारी खुद की प्रोफाइल फोटो होती है जो सबको दिखती है, उसी तरीके से आईफोन की कॉन्टेक्ट ऐप में आपको अपना पर्सनल कार्ड भी मिलता है जिसमें आप अपनी पर्सनल डिटेल्स को सेट कर सकते हैं। पर अब iOS 17 में आप खुद के कॉन्टेक्ट पोस्टर भी बना सकते हैं और उन्हें अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, बिल्कुल जैसे आप अपने आईफोन में वॉलपेपर्स को कस्टमाइज करते हैं। इसमें आपको डेप्थ इफेक्ट भी दे रखा है, आप फॉन्ट की साइज भी चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें आपको अलग अलग इफेक्ट्स भी दिए गए हैं जो काफी अच्छा लुक देते हैं। बाकी आप कॉन्टेक्ट पोस्टर में फोटो के अलावा मेमोजी भी लगा सकते हैं। कॉन्टेक्ट पोस्टर बनने के बाद आपको नीचे नेम एंड फोटो शेयरिंग का ऑप्शन मिलेगा, जिसे आप कॉन्टेक्ट ओनली पर सेट कर देंगे तो जितने भी कॉन्टेक्ट्स आपके फोन में होंगे उनके आईफोन में अपने आप आपकी फोटो अपडेट हो जाएगी और इसके बाद जब आप कॉल करेंगे तो सामने वाले को आपका बनाया हुआ कॉन्टेक्ट पोस्टर दिखेगा। तो अब iOS 17 के साथ आप अपनी कॉन्टेक्ट फोटो को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं कि सामने वाले के फोन में वो कैसे दिखेगी। ये फीचर काफी काम आने वाला है क्योंकि हमारे पास काफी सारे कॉन्टेक्ट्स होते हैं और हम सबकी फोटो अपडेट नहीं कर पाते हैं। पर iOS 17 के साथ जैसे ही कोई अपनी फोटो अपडेट करेगा तो ऑटोमेटिकली वो उसके कॉन्टेक्ट्स के पास भी अपडेट हो जाएगी और कॉल आएगी तो काफी अच्छा सा कॉन्टेक्ट पोस्टर देखने को मिलेगा। बाकी आप चाहे तो अपने फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर के कॉन्टेक्ट पोस्टर को अपने हिसाब से भी कस्टमाइज कर सकते हैं या फिर जो उन्होंने फोटो अपडेट कर रखी है आप उससे रख सकते हैं। तो कॉन्टेक्ट पोस्टर काफी अच्छा फीचर iOS 17 में आया है और मुझे पर्सनली काफी ज्यादा अच्छा लगा। इसके अलावा iOS 17 में जब आप कॉल पिक करेंगे तो आप एक चीज नोटिस करेंगे, जो कॉल कंट्रोल्स है वो अब बीच की जगह आपको नीचे देखने को मिलेंगे, जिसके कारण कॉन्टेक्ट पोस्टर ब्लॉक नहीं होता है और एक हाथ से इन कंट्रोल्स को इजीली एक्सेस किया जा सकता है। iOS 17 में नेक्स्ट इंप्रूवमेंट फेस टाइम में देखने को मिलती है। अब अगर आप किसी को फेस टाइम वीडियो कॉल कर रहे हैं और सामने वाला आपकी कॉल को पिक नहीं करता है तो आपको नीचे 2 ऑप्शन मिलेंगे, या तो आप कॉल बैक कर सकते हैं या फिर रिकॉर्ड वीडियो बटन पर टैप करके वॉइस मेल की तरह वीडियो को रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। वीडियो भेजने से पहले आप उसे देख भी सकते हैं और फिर नीचे सेंड बटन पर टैप करके आप उसे भेज सकते हैं। इसके बाद जिसको आपने फेस टाइम किया होगा उसको कुछ इस तरह से नोटिफिकेशन मिलेगी जिसमें वीडियो मैसेज पर टैप करके वो आपकी रिकॉर्डेड वीडियो मैसेज को अपने फोन में देख पाएगा और आपका वीडियो मैसेज मिलते ही आपको कॉल बैक कर पाएगा। अब आपको फेस टाइम वीडियो कॉल में लाइव रिएक्शंस भी देखने को मिलते हैं, जैसे अगर आप थम्स अप करेंगे तो आपको वीडियो कॉल में फायरवर्क देखने को मिलेगा और ये फीचर फोन का 2 डेप्थ कैमरा सिस्टम यूज करता है, तो जो रिएक्शंस होते हैं वो आपको बैकग्राउंड से अलग कर देते हैं। इसी तरीके से आप हार्ट शेप बनाकर लाइव हार्ट्स वीडियो कॉल में भेज पाएंगे। iOS 17 में एयर ड्रॉप को भी इम्प्रूव किया गया है और अब एक नया फीचर है जिसका नाम नेम ड्रॉप है। पहले जब हम कॉन्टेक्ट शेयर करते थे तो हम या तो सामने वाले को बोलकर बताते थे या फिर व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट शेयर करते थे, पर अब हम क्या कर सकते हैं, 2 आईफोन को कुछ इस तरह से टच करके भी कॉन्टेक्ट को शेयर कर सकते हैं और काफी अच्छी कूल सी एनिमेशन देखने को मिलती है जो काफी मैजिकल लगती है। नेम ड्रॉप फोन की NFC टेक्नोलॉजी का यूज करता है जिसे नियर फील्ड कम्युनिकेशन कहते हैं। तो जैसे NFC की रेंज में दूसरा आईफोन आता है तो iOS 17 के सॉफ्टवेयर के थ्रू आपको कुछ कूल सी एनिमेशन देखने को मिलती है और अपने कॉन्टेक्ट कार्ड्स को आप आईफोन में देख पाते हैं। इसके बाद शेयर बटन पर टैप करके आप एक दूसरे कॉन्टेक्ट्स को एक्सचेंज कर पाते हैं और आपको फिर से एक कूल सी एनिमेशन देखने को मिलती है। इसके अलावा जब आप कॉन्टेक्ट्स एक्सचेंज करते हैं तो आपको ऑप्शन भी मिलता है कि आप कौन सी फील्ड भेजना चाहते हैं और कौन सी नहीं भेजना चाहते हैं। तो अब आप एयर ड्रॉप से पहले की तरह तो मैनुअली नियर बाय आईफोन के साथ फाइल शेयर कर ही सकते हैं, पर अब आप डायरेक्ट 2 आईफोन को ऊपर से टच करके भी किसी भी फाइल को हाथों हाथ शेयर कर सकते हैं। तो अब एयरड्रॉप के साथ फाइल शेयर करना पहले से काफी इजी और फास्ट हो गया है और न्यू एनिमेशन के साथ ही प्रोसेस काफी मैजिकल भी लगता है। इसके अलावा अब अगर आप एयरड्रॉप के थ्रू बड़ी फाइल सेंड कर रहे हैं और सामने वाला आपकी रेंज से दूर चला जाता है तो भी फाइल ट्रांसफर रुकेगा नहीं और मोबाइल डाटा या इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू कंटिन्यू रहेगा। अगर आप बड़ी फाइल्स भेजने के लिए एयरड्रॉप यूज करते हैं तो ये फीचर आपकी बहुत ज्यादा काम आने वाला है। iOS 17 में नेक्स्ट इंप्रूवमेंट मैसेज
मैसेज ऐप में देखने को मिलती है। अब मैसेज ऐप में नीचे प्लस आइकन पर टैप करके आप सभी टूल्स और आई मैसेज ऐप्स को एक जगह पर देख सकते हैं, जिसके कारण मैसेज टाइपिंग फील्ड पहले से काफी क्लीन लगती है। इसके अलावा जब आप प्लस आइकन पर टैप करते हैं तो आपको काफी अच्छी और स्मूथ सी एनिमेशन भी देखने को मिलती है। अगर आपके पास बहुत सारे मैसेज आ रखे होंगे तो आपको साइड में एक कैचअप एरो मिलेगा, जिस पर टैप करके आप डायरेक्ट लास्ट अनरीड मैसेज पर जा सकते हैं और मैसेज पर स्वाइप करके आप डायरेक्ट उस मैसेज का रिप्लाई कर सकते हैं। मैसेज के नीचे रिप्लाईज पर टैप करके आप उस मैसेज के सभी रिप्लाईज को अलग सेक्शन में देख सकते हैं। iOS 17 की मैसेज ऐप में अगर आपको कोई ऑडियो मैसेज भेजता है तो आप उस ऑडियो मैसेज को सुने बिना उसकी ट्रांसक्रिप्शन को मैसेज के नीचे पढ़ सकते हैं। अगर आप किसी मीटिंग में हैं जहां आप ऑडियो मैसेज को नहीं सुन सकते हैं तो वहां ये फीचर काफी काम आने वाला है। ये फीचर इंग्लिश ऑडियो के साथ तो परफेक्टली काम कर रहा है, पर हिंदी ऑडियो के साथ अभी इतना परफेक्टली काम नहीं कर पा रहा है। मोस्टली जब हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं तो हमारे फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर अक्सर हमसे बोलते हैं कि पहुंचकर बता देना। तो iOS 17 में आपको ये नया चेक इन का फीचर मिलता है, जो आपके पहुंचते ही आपकी फैमिली मेंबर या फ्रेंड को बता देगा कि आप सेफली अपनी लोकेशन पर पहुंच चुके हैं। तो ये भी आपको काफी अच्छा सेफ्टी फीचर iOS 17 में मिलने वाला है। अब आपको मैसेज ऐप में अलग से स्टिकर सेक्शन दिया गया है, जिसमें आप सभी आई मैसेज ऐप के स्टिकर्स को एक जगह पर देख सकते हैं और उन्हें इजीली ढूंढकर मैसेज पर रिएक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा iOS 17 में आप किसी भी फोटो को कुछ सेकंड्स तक टच करके उस फोटो का स्टिकर बना सकते हैं। इसके लिए आपको बस इस ऐड स्टिकर पर टैप कर देना है। इसके बाद फोटो से आपका सेपरेट स्टिकर बन जाएगा, जिसमें आप चाहें तो अलग अलग इफेक्ट्स भी लगा सकते हैं। सबसे कूल मुझे शाइन वाला इफेक्ट लगा, जो फोन को टिल्ट करने पर रियल स्टिकर की तरह शाइन करता है। स्टिकर बनने के बाद मैं मैसेज ऐप के स्टिकर सेक्शन में जाकर मेरे बनाए कस्टम स्टिकर्स को देख सकता हूँ और इसे उठाकर किसी भी मैसेज पर रिएक्ट कर सकता हूँ। मैसेज ऐप में नए सर्च फिल्टर्स भी दिए गए हैं, जिसके कारण आप किसी भी कन्वर्सेशन में मैसेज को पहले से जल्दी और आसानी से ढूंढ सकते हैं। आपके फोन में अगर ऐसी कोई फोटो है जिसके बारे में आप जानते नहीं हैं, तो आप उस फोटो को टेक्स्ट की तरह सिलेक्ट कर सकते हैं और ऊपर दिए गए लुकअप बटन पर टैप करके आप उसके बारे में जान सकते हैं। इसके अलावा iOS 17 में जो फोटो ऐप का एडिट सेक्शन है उसे भी पहले से ज्यादा क्लीन कर दिया गया है। अब अगर आपकी फोटो ऐप में कोई खाने की फोटो होगी, जैसे कि डोसे की फोटो है, तो मैं यहाँ नीचे लुकअप पर टैप करके इसकी रेसिपी को देख सकता हूँ, जो कि फोटो ऐप में काफी अच्छा फीचर आया है। अब आपको सिरी को कमांड देने के लिए हे सिरी बोलने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ सिरी बोलकर भी कमांड दे सकते हैं। सिरी। इसके अलावा अब आपको सिरी को बार बार हे सिरी या सिरी बोलने की जरूरत नहीं है। एक बार सिरी को एक्टिव करने के बाद आप लगातार कमांड्स दे सकते हैं, जो पहले से काफी नेचुरल लगता है। सिरी, व्हाट्स द वेदर इन न्यूयॉर्क? It's currently clear and 23 degrees in New York, United States. Expect rain starting early evening. Today's high will be 31 and the low will be 22 degrees. What is your age? Well, I'm no spring chicken or winter bee or summer squid or autumnal aardvark. How old is Taj Mahal? The answer I found is 391 years. Tell me a joke. A burglar stole all my lamps. I should be upset, but I'm delighted. Thanks. Sure thing. अगर आपने सिरी की लैंग्वेज में इंग्लिश इंडिया सेलेक्ट कर रखा होगा तो आप सिरी को हिंदी में भी कमांड दे सकते हैं और वो आपकी आवाज को समझ जाएगी। जैसे न्यूयॉर्क में वेदर कैसा है? It's currently clear and 24 degrees in New York, United States. अगर आपने सफारी में कोई पेज ओपन कर रखा है तो आप सिरी को बोलकर इसे बुलवा सकते हैं, सिरी रीड दिस। इसके बाद पूरा पेज ऑडियो बुक की तरह बन जाएगा और आप इसे बिल्कुल एक ऑडियो फाइल की तरह प्ले, पॉज, स्किप और फॉरवर्ड भी कर पाएंगे। ये फीचर मुझे बहुत ही ज्यादा यूजफुल लगा, क्योंकि अब मुझे पूरे पेज को पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं इसे डायरेक्ट सुन सकता हूँ। iOS 17 का मुझे सबसे बेस्ट फीचर लगा स्टैंड बाय मोड। अब अगर आप अपने फोन को चार्ज करते वक्त कुछ इस तरह से लैंडस्केप मोड में रख देते हैं तो आपको कुछ इस तरह की फुल साइज स्टैंड बाय डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो काफी ज्यादा कूल लगती है। स्टैंड बाय मोड को आप फोन की सेटिंग्स में नीचे स्टैंड बाय में जाकर ऑन कर सकते हैं। इसके बाद जैसे आप फोन को चार्ज लगाकर इसे लैंडस्केप मोड में रखेंगे तो स्टैंड बाय मोड अपने आप ऑन हो जाएगा। स्टैंड बाय मोड को आप केबल के थ्रू चार्ज करके भी यूज कर सकते हैं, पर बिना स्टैंड के बैलेंस बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पर अगर आपके पास मैग्नेटिक वायरलेस स्टैंड है तो आप इस पर आराम से फोन को चिपका सकते हैं और फिर रोटेट करके स्टैंड बाय मोड को यूज कर सकते हैं। स्टैंड बाय डिस्प्ले में आपको 3 तरह के पेज मिलते हैं, जिसमें से पहले पेज में आपको ड्यूल विजेट्स देखने को मिलते हैं, जिन्हें आप स्वाइप करके अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। सेकंड पेज पर आपको फोटो के साथ टाइम और डेट देखने को मिलती है और थर्ड पेज पर आप फुल स्क्रीन सिंगल विजिट देख सकते हैं, जिन्हें आप स्वाइप अप और डाउन करके चेंज कर सकते हैं। स्टैंड बाय की सेटिंग्स में अगर आपने नाइट मोड ऑन कर रखा होगा तो रूम में जैसे आप लाइट बंद कर देंगे तो स्टैंड बाय डिस्प्ले रेड कलर की हो जाएगी, जिससे आपकी आंखों पर जोर नहीं पड़ेगा। इसके अलावा स्टैंड बाय मोड में आप सिरी को भी फुल स्क्रीन पर यूज कर सकते हैं। सिरी प्ले सम म्यूजिक।
स्टैंड बाय मोड में नाउ प्लेइंग स्क्रीन भी काफ़ी अच्छी लगती है और म्यूज़िक का आर्टवर्क और उसके सभी कंट्रोल्स भी आपको देखने को मिलते हैं। iOS 17 के साथ अब विजेट्स काफ़ी इंटरेक्टिव हो चुके हैं। पहले विजेट्स में आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन दिखती थी और आप जैसे उस पर टैप करते थे तो ऐप ओपन हो जाती थी, पर अब आप बिना ऐप को ओपन करे विजेट्स के साथ काम कर सकते हैं। जैसे रिमाइंडर ऐप के विजेट से आप डायरेक्ट रिमाइंडर को कंप्लीट कर सकते हैं, म्यूजिक ऐप के विजेट से आप डायरेक्ट सॉन्ग को प्ले और पॉज कर सकते हैं, या फिर फोन ऐप के विजेट से आप डायरेक्ट मैसेज भेज सकते हैं या फिर यहाँ से कॉल मिला सकते हैं। इसके अलावा iOS 17 में नया क्लॉक और कैलेंडर ऐप का विजेट भी दिया गया है जो पहले से देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं। सफारी में अब आप कुछ सर्च करेंगे तो आपको काफ़ी इजी टू रीड सजेशंस देखने को मिलेंगे जो बिना वेबसाइट को ओपन करे काफ़ी यूजफुल इन्फॉर्मेशन शो करते हैं। इसके अलावा iOS 17 में सफारी की सेटिंग्स में आपको नया प्रोफाइल क्रिएट करने का ऑप्शन मिलेगा जिसमें आप अपनी अलग अलग सफारी प्रोफाइल्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आप अपनी वर्क और पर्सनल प्रोफाइल अलग अलग क्रिएट कर सकते हैं। वैसे तो iOS 16 में सफारी में टैब्स का फीचर आया था जिसमें भी आप चाहें तो अलग अलग वर्क और पर्सनल टैब्स बना सकते हैं, पर प्रोफाइल टैब से काफी अलग है क्योंकि हर एक प्रोफाइल की अपनी सेपरेट वेब ब्राउजिंग हिस्ट्री, वेब डाटा और कुकीज होती है और सेपरेट प्रोफाइल के साथ बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे आप दो अलग अलग फोन्स में वेब ब्राउजिंग कर रहे हैं क्योंकि दोनों प्रोफाइल्स का डाटा सेपरेट रहता है। iOS 17 में आपको टैब्स का नया यूजर इंटरफेस देखने को मिलता है और अब आप स्वाइप लेफ्ट और राइट करके टैब्स को चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा iOS 17 में आपको नया प्राइवेट ब्राउजिंग का लॉक भी मिलता है जिसे आप फेस आईडी का यूज करके अनलॉक कर सकते हैं, तो अब आप अपनी प्राइवेट ब्राउजिंग को भी सिक्योर रख सकते हैं। iOS 17 में आपको नया कीबोर्ड देखने को मिलता है जो दिखने में तो बिल्कुल सेम है पर ये पहले से ज्यादा स्मार्ट है और एक्यूरेट ऑटो करेक्ट करता है। इसके अलावा मशीन लर्निंग से ये आपके लिखने से पहले आगे की प्रेडिक्शन शो कर देता है जिसे आप स्पेस बार को प्रेस करके ऑटो फिल कर सकते हैं। तो iOS 17 के साथ टाइपिंग काफी ज्यादा इजी होने वाली है। वैसे तो आईफोन में पहले से बहुत सारी वॉइसेस होती है पर iOS 17 में आप अपनी खुद की पर्सनल वॉइस भी बना सकते हैं। हेलो, माय नेम इज अर्जुन्स पर्सनल वॉइस 1। पर्सनल वॉइस बनाने के लिए आपको सेटिंग्स में एक्सेसिबिलिटी के अंदर जाना है जहाँ नीचे आपको पर्सनल वॉइस का ऑप्शन मिलेगा जिसमें क्रिएट पर्सनल वॉइस पर क्लिक करके आप अपने न्यू वॉइस बना सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ डेट्स और फ्रेसेस को बोलना होता है। इन फ्रेसेस को बोलने के बाद में आपके फोन को आपकी वॉइस का इतना डाटा मिल जाता है कि वो मशीन लर्निंग का यूज करके आपकी वॉइस बना देता है। सभी फ्रेसेस बोलने के बाद जब आप अपने फोन को चार्जिंग पर लगाते हैं तभी वॉइस की प्रोसेसिंग होती है और 1 से 2 दिन में फाइनल वॉइस बनकर तैयार हो जाती है। पर्सनल वॉइस बनने के बाद आपको लाइव स्पीच को ऑन कर देना है और नीचे इंग्लिश वॉइस में पर्सनल वॉइस के अंदर जाकर अपनी वॉइस को सिलेक्ट कर लेना है। अब आप साइड बटन को 3 बार प्रेस करके कीबोर्ड को ओपन कर सकते हैं और जो आप अपनी वॉइस से बुलवाना चाहते हैं आप उसे लिख सकते हैं। हाय फ्रेंड्स, आई एम मेकिंग अ वीडियो ऑन लेटेस्ट iOS 17। वॉइस सुनने में तो नेचुरल नहीं लगती है, रोबोटिक लगती है, पर ये एक एक्सेसिबिलिटी फीचर है जिसे उन यूजर्स के लिए बनाया गया है जो ज्यादा देर तक बोल नहीं पाते हैं। तो इस फीचर का यूज करके वो अपनी वॉइस के थ्रू दूसरे से बात कर सकते हैं। iOS 17 की हेल्थ ऐप में नया मेंटल वेलबींग का फीचर भी दिया गया है जिसमें आप अपने डेली के मूड्स को लॉक कर सकते हैं और अपनी मेंटल हेल्थ को ट्रैक कर सकते हैं। iOS 17 में अगर आपने नया पासकोड चेंज किया है और बाई चांस आप नया वाला पासकोड भूल जाते हैं तो आप 72 आवर्स तक पुराने पासकोड का यूज करके नए पासकोड को रीसेट कर सकते हैं, या आप चाहें तो पुराने पासकोड को हाथों हाथ भी एक्सपायर कर सकते हैं। iOS 17 में आप कोई भी PDF फॉर्म को अपनी पर्सनल डिटेल से डायरेक्ट ऑटो फिल कर सकते हैं। iOS 17 iPhone SE 2 और iPhone XR से लेकर अभी के लेटेस्ट आईफोन में सपोर्ट करेगा। अभी इसका बेटा वर्जन है जो इतना स्टेबल नहीं है, पर अगर आप इंस्टॉल करके देखना चाहते हैं तो आप आईफोन की सेटिंग्स में जनरल के अंदर सॉफ्टवेयर अपडेट में जाकर बेटा अपडेट्स को ऑन कर सकते हैं। इसके बाद में आपको iOS 17 का लेटेस्ट बेटा देखने को मिल जाएगा जिसे आप इंस्टॉल करके यूज कर सकते हैं। बाकी सितंबर में तो इसका स्टेबल अपडेट आने वाला ही है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे मैं जब भी ऐसी वीडियो अपलोड करूं तो आपको पता लग जाए। इसके अलावा आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी जाकर फॉलो कर सकते हैं, वहां मैं रील्स वगैरह अपलोड करता रहता हूं। फिर मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।